हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फर्म को बड़ी वेनों जिनमें से प्रत्येक 200 पैकेज तथा छोटी वेनों जिनमें से प्रत्येक 80 पैकेज ढो सकती है के उपयोग द्वारा 1200 पैकेज ढोना है। प्रत्येक बड़ी वेन को लगाने के लिए 400 रुपए तथा प्रत्येक छोटी वेन को लगाने में 200 रुपए खर्च होता है। इस कार्य के लिए 3000 रुपए से अधिक ज्यादा खर्च नहीं होता है तथा बड़ी वेन की संख्या छोटी वेन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। इस समस्या का एक एलपीपी मतलब रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रण कीजिए यदि यह दिया हुआ है कि उद्देश्य फलन कुल लागत का न्यूनतमीकरण करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि ये जो सवाल दिया गया है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, कुछ व्यवरोध अपने पास बनते हैं और उन व्यवरोधों से हमें उभयनिष्ठ तलचित्र का निर्माण करना होता है और वही उभयनिष्ठ तलचित्र संगत तलचित्र के नाम से जाना जाता है। अब संगत तलचित्र के कोणीय बिंदु हमें निकालने पड़ते हैं और कोणीय बिंदुओं को उद्देश्य फलन में संतुष्ट कराना पड़ता है। जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान अधिकतम मिल जाता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है और जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम मिलता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। तो देखो यहाँ पे उद्देश्य फलन लागत फलन को बनाना है और उसका न्यूनतमीकरण करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण। तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग व्यवरोध उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, दो चर अपनी अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। तो देखो हमें नहीं पता है कि बड़ी वेनों की संख्या कितनी है और छोटी वेनों की संख्या कितनी है, तो हम सीधा ही यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो बड़ी वेन की संख्या छोटी वेन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जिसको अधिक मानना है उसको मैं x मान लेता हूँ। तो छोटी वेन की संख्या तो x मान लेता हूँ, छोटी वेनों की संख्या, छोटी वेनों की संख्या वैसे तो मैं y भी मान सकता हूं लेकिन अपने पास x बड़ा या बराबर है x y, इस तरह से समीका बन जाएगी। तो इस तरह से अपने पास छोटी वेनों की संख्या अपनी तरफ से x मान लेता हूं और लिख देते हैं माना छोटी वेनों की संख्या x है और बड़ी वेनों की संख्या, बड़ी वेनों की संख्या, वेनों की संख्या ये अपने पास हो जाएगी y के बराबर। तो देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो पहली चीज तो अपने पास x का मान कभी भी, x का और y का दोनों का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वेनों की संख्या ऋणात्मक नहीं है। तो x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। पहली अपने पास व्यवरोध तो ये बन गया जिसके ऋणोत्तर व्यवरोध भी कहते हैं। उसके बाद देखो हमें बोला गया है यहाँ पे सामान ढोने के लिए एक व्यवरोध बनेगा क्या कि 200 पैकेज छोटी वेनों द्वारा और 80 पैकेज 80 प्रत्येक 80 पैकेज सॉरी 200 पैकेज तो अपने पास बड़ी वेनों द्वारा और 80 पैकेज छोटी वेनों द्वारा ढोना है और साथ ही साथ 1200 पैकेज तो ढोने ही ढोने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पैकेज ले जाने के लिए व्यवरोध अपने पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। देखो 80 पैकेट तो छोटी वेनों के लिए तो 80 गुणा में x इतने पैकेट बन सकते हैं। जितनी भी वेनें होंगी उसमें प्रत्येक में 80 तो ले जाने ही ले जाने हैं। और देखो जितनी भी बड़ी वेन होगी और उनमें जो है 200 पैकेज लेना है तो 200 गुणा में y हो जाएगा, इतने पैकेज ले जाने हैं और कम से कम 1200 पैकेज तो हमें ढोने ही है, तो बड़ा या बराबर हो जाएगा 1200 के। ठीक है, ये पहला व्यवरोध बन गया। दूसरा हमें लागत के लिए बनाना है, लागत के लिए व्यवरोध, लागत के लिए व्यवरोध क्या बनेगा, देखो छोटी वैन में खर्चा कितना आता है, यहाँ पे बड़ी वैन को लगाने पर 400 रुपए खर्चा आता है और छोटी वैन को लगाने में 200 रुपए का खर्चा आता है। तो कितना बन जाएगा, 200 गुना में x वैन है तो 200 x खर्चा आ गया और 400 गुना में y वैन है तो 400 गुना में y खर्चा आ गया और कुल उसके पास कितने रुपए, 3000 रुपए हैं। तो अधिक से अधिक 3000 रुपए उसमें लग सकते हैं। तो 3000 छोटा या बराबर है 3000 के, ये दूसरा व्यवरोध बन गया। अब इसके बाद में देखो उद्देश्य फलन भी देख लेते हैं। यहाँ पे लागत फलन को उद्देश्य फलन बनाना है तो लिखेंगे यहाँ पे लागत फलन, लागत फलन ये अपने पास बन जाएगा z बराबर में 200x प्लस में 400y। अब इनको सरल कर लेते हैं। देखो पहला वाला व्यवरोध तो इसी तरह रहने वाला है, दूसरे वाले को सरल कर लेते हैं। तो इसमें एक तो 0 से 0 कट जाएगी और देखो इसमें 40 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 40 का भाग देंगे 80 में तो 20 2 के बराबर बनेगा 2x, या फिर 80 का भाग देते हैं तो 80 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 40 का देंगे तो ये 2x बच जाएगा। उसके बाद 40 का इसमें देंगे तो ये 5y बच जाएगा और बड़ा या बराबर हो जाएगा। इसमें भी देखो 40 का देंगे तो एक 0 से तो कट जाएगा, 120 में 4 का भाग देंगे तो 30 के बराबर बच जाएगा। इसमें अब देखो यहाँ पे 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ 2 का भाग भी जा रहा है तो x प्लस में 2y
ये छोटा या बराबर है 15 के, ये दूसरा व्यवरोध बन गया। तो सबको एक साथ मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखो एलपीपी का सूत्रण करता हूं। तो लिखते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी के सूत्रण के लिए, सूत्रण के लिए सबसे पहली चीज हम लोग उद्देश्य फलन लिख देते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 200x प्लस में 400y के बराबर। और साथ ही साथ हमने देखो एक व्यवरोध यहाँ पे लिखा नहीं है, वो भी बता देते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे बड़ी वेन की संख्या छोटी वेन की संख्या से अधिक नहीं है। ठीक है, तो बड़ी वेन की संख्या y है और छोटी वेन की संख्या x है। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखो x का मान बड़ा या बराबर हो जाएगा y। मतलब कि y बड़ी वेनों की संख्या जो है वो छोटी वेनों की संख्या के ज्यादा नहीं है, तो इसके बराबर तो हो सकती है। तो x बड़ा या बराबर है y, ये अपने पास तीसरा व्यवरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक व्यवरोध तो अपने पास ये आ गया, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा और चौथा ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं। अब देखो व्यवरोधों पे चलते हैं। ये तो उद्देश्य फलन हमने लिख ही दिया। अब पहला व्यवरोध अपने पास x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। दूसरा व्यवरोध हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान बड़ा या बराबर है y के। तीसरा व्यवरोध लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कि 2x प्लस 5y बड़ा या बराबर है 30 के। 2x प्लस 5y बड़ा या बराबर है 30 के। अगला व्यवरोध चौथा, ये अपने पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 15 के। x प्लस में 2y छोटा या बराबर है 15 के। ये इस तरह से अपने पास उद्देश्य फलन और व्यवरोधों को एक साथ लिखना ही एलपीपी का सूत्रण कहलाता है, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।